कन्वर्ट करना है इसको, कैसे बनेगा? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिया है ईथ, पहले जो शब्द है इसको आपको केमिकल फॉर्मूले में लाना है। तो ईथ है, ईथ में कितने कार्बन होते हैं अब भी जानते हैं, 2 कार्बन, तो और एक कार्बन और दूसरा कार्बन कर लिया। ईथ के साथ एन लगा है तो सिंगल बॉन्ड लगेंगे, कार्बन 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए इसमें 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और ऑल किसका सफिक्स होता है, अल्कोहल का, और इसमें लगेगा OH। ये हम आधा प्राप्त कर लिए। अब इससे हमको ये बनाना है ब्यूटेन। ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4। ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, यानी जितना कार्बन है इसका दुगुना हमको करना है। दुगुना कैसे होता है? दुगुना के लिए हम लोग एक ही रिएक्शन पढ़े हैं, नाम है रिएक्शन ऊर्जा विक्रिया, ऊर्जा रिएक्शन। यदि 2 सेम एक अल्काइल हाइड्राइड की अभिक्रिया यदि फिर से एक और अल्काइल हाइड्राइड के साथ करा दी जाए, 2 सेम अल्काइल हाइड्राइड के साथ करा देंगे, तो होता क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम धातु की उपस्थिति में, तो एक Na से एक X, चूंकि Na प्लस और X माइनस होता है, NaX1 के बाहर, अगर Na 2 बार ले लिया जाए तो फिर दूसरा Na से दूसरा X बाहर हो जाएगा, तो 2 NaX बाहर हो जाएगा, 2NaX, और एक R और दूसरा R, दोनों मिलकर क्या बना लेगा, R और R। तो R तो होता है अल्काइल, लेकिन 2 अल्काइल को आप जोड़िएगा तो अपने आप एल्केन हो जाता है। जैसे CH3 अल्काइल, कार्बन का एक खाली, कार्बन 3 बॉन्ड बनाना है, 4 खाली, तो अल्काइल, एक और अल्काइल आई, तो आप देखिएगा तो एल्केन हो गया, C2H6 हो गया, एक कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 6 हो गए। तो दिया भी है ईथ यानी 2 कार्बन, और ब्यूट चाहिए 4, तो दोगुना कर देंगे, तो ऊर्जा रिएक्शन लगा देंगे। लेकिन समस्या है इसमें, ऊर्जा रिएक्शन लागू होता है अल्काइल हाइड्राइड पे, RX पे, और आपके पास क्या है, ROH, अल्कोहल। तो पहले अल्कोहल को बदलना पड़ेगा अल्काइल हाइड्राइड में, RX में। कैसे बदलते हैं, पढ़ाए थे आपको भी, जब अल्काइल हाइड्राइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा देते हैं, पढ़ाए थे ना। तो क्या बनता है, H और OH, H2O बन के बाहर हो जाएगा। नहीं, आपका जो सिलेबस है उसके मुताबिक आपको यही पढ़ना है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। इसमें आपको HX के साथ ही पढ़ना है। H और OH, H2O बन के बाहर क्या बच गया, CH3 नहीं, CH3 CH2 और ये X, ठीक है, प्लस में OH और H, H2O बनेगा। ये बाय प्रोडक्ट हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाय प्रोडक्ट का महत्व हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं देते, बाकी अदर एग्जाम्स के लिए बहुत महत्व है। इस बार के नीट में यही क्वेश्चन आया था, जो PCl3 के साथ अभिक्रिया पढ़े ना आप लोग, और PCl5 के साथ भी पढ़ाए थे। किसके साथ पढ़ते हैं, अल्कोहल के साथ ना। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 और PCl5 के साथ होती है तो बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है, वही पूछा था नीट का, इस बार नीट 2024 का क्वेश्चन है। तो बाय प्रोडक्ट का उसमें महत्व हो जाता है, लेकिन बोर्ड में महत्व नहीं है। तब आपको यहाँ से मिल गया CH3 CH2X, अल्काइल हाइड्राइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको अल्काइल हाइड्राइड मिल गया CH3 CH2X, कार्बन का चेन, और X यानी हेलोएल्केन हो गया ना। तो अब हेलोएल्केन जो है इसको लिख, इसमें कार्बन कितने हो गए, 2, एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन 3 और 2 5, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं C2H5 हो जाएगा। और X है इसके साथ, तो X लगा दिया। इसके साथ अभिक्रिया करना है सोडियम धातु के साथ, और इसी को दोबारा लिख लेना है अपने मन से, तो दीजिए C2H5X, ठीक है। क्या बनेगा, एक Na से एक X गायब, दूसरा अगर 2 Na ले लिया जाए तो दूसरा Na से फिर दूसरा का X गायब, C2H5 और C2H5 आपस में जुट जाएगा, 2 और C2 C4 हो जाएगा, और H5 इधर और 5 इधर, H10 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करके देखिए क्या ये एल्केन है, 4 का 2 गुना 8 और उससे 2 ज़्यादा 10 हो गया। कार्बन 4 का मूल शब्द क्या होता है, ब्यूट, देखा ना, वर्ड रूट, मूल शब्द वर्ड रूट ब्यूट, और एल्केन है तो क्या लगाएंगे, N ना, तो क्या हो गया, ब्यूटेन बन गया। यही क्वेश्चन था ना, इथेनॉल से ब्यूटेन।